शेर नहीं है कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी ज़मीं तो कभी आसमान नहीं मिलता। तो ये जो शेर है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब पर फिट बैठता है, लेकिन यहाँ पर भी एक कैच है कि डोनाल्ड ट्रंप को मुकम्मल जहां भी नहीं मिल रहा है, ना ज़मीन मिल रही है ना आसमान मिल रहा है। एक तो मिल जाता, क्योंकि जिस तरीके से बातचीत चल रही है, पूरी अमेरिका के हिसाब से बातचीत चल रही है। ईरान कह रहा हम तो अमेरिका से बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो ओमान से बात कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर के, हम ओमान से बात करेंगे, अमेरिका क्या लेना देना भैया। ये सब सारी चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि नहीं सब कुछ डील हो रही है, बढ़िया चल रहा है, अभी देखिएगा 48 आवर्स में अनाउंसमेंट हो जाएगा। कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। हॉर्मूज में ईरान का नियंत्रण बरकरार है। जिस रूट से, जो सदर्न रूट है ओमान के नज़दीक से, जो अमेरिका का रूट है, वहाँ से कुछ वेसल्स निकालने की कोशिश की अमेरिका ने फिर पिछले 24 घंटों में, और वहाँ पर भी हमला किया ईरान ने, उन जहाज़ों को मारा। तो ईरान तो कह रहा है कि भाई हमारा नुकसान हो रहा है लेकिन हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, पर समझौता नहीं होगा हॉर्मूज पर, और वो नहीं कर रहा है। तो आदाब, नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। सुबह के 9 बज गए हैं और हम आपके साथ हैं, सामने मौजूद हैं तमाम अपडेट्स लेकर के, ईरान, अमेरिका, हूती, सऊदी, लेबनान, इज़राइल युद्ध के तमाम अपडेट्स लेकर के। डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि पिछले 2 दिन से हम लगातार आपको बता रहे हैं कि अमेरिका के पास जो उसकी मिसाइल हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं, टॉमहॉक मिसाइल हो या उसका थाड, या उसका जो डिफेंस सिस्टम है, जो उसकी रडार्स हैं, सबकी कमी धीरे धीरे होती जा रही है। अब उस बात की तस्दीक इनडायरेक्टली ट्रंप भी कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप जो हैं वो अलग तरीके से हर चीज़ करते हैं, तो अलग तरीके से हो रही है, लेकिन तस्दीक हो रही है, सीधे नहीं हो रही है। ट्रंप साहब ने दावा किया है कि भाई अमेरिका के पास हथियारों का बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है और ज़रूरत के मुताबिक हमारी फैक्ट्रीज़ में खूब सारे नए हथियार भी तैयार किए जा रहे हैं। ट्रंप साहब ने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि अमेरिकी रक्षा कंपनियां इतिहास में सबसे ज़्यादा नए प्लांट और फैक्ट्रियां बना रही हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि सेना से जुड़ी सीक्रेट जानकारियां लीक करने वालों को भी हम छोड़ेंगे नहीं, उनको चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है, उन्हें लंबी जेल की सज़ा दी जाएगी। अच्छा, ट्रंप ने लेकिन ये नहीं बताया कि वो किस सीक्रेट जानकारी को लीक करने की बात कर रहे हैं, और हमने आपको बताया था लगातार ये रिपोर्ट भी हो रहा है कि अमेरिकी सेना के पास हथियार ख़त्म हो रहे हैं, जिसमें थाड और ATACMS जैसी लंबी दूरी के मिसाइलें शामिल हैं। तो ट्रंप साहब जो हैं वो कह रहे हैं लीक कर रहा है कोई, तो नहीं सही लीक कर रहा है ना। ये तो बोल देते हैं अफवाह है, कुछ ख़त्म नहीं हो रहा है, अफवाह है, झूठ है, लेकिन लीक हो रहा है, यानी लीक हो रहा है तो आपको तकलीफ़ हो रही है। तो कहते हैं ना, इस खबर की तस्दीक होनी चाहिए, कन्फर्म होना चाहिए खबर, चाहे वो ऐसे हो जाए या फिर ऐसे हो जाए। तो वही हो रहा है। ट्रंप साहब ने क्या लिखा वो अंग्रेज़ी में पढ़ देते हैं ताकि हमारे जो दर्शक हमें विदेशों में देखते हैं उनके लिए भी क्लैरिटी हो। उसे हिंदी में बता दें, लेकिन बट आई थिंक वर्ड टू वर्ड पढ़ देने से ये होता है कि शायद हमसे कुछ गलती हो गई हो तर्जुमा करने में, तो उसकी माफ़ी भी साथ साथ। द US हैज़ मैसिव अमाउंट्स ऑफ munitions, especially of certain types. Additionally, large amounts are being manufactured and shipped to the US as needed. Defense companies are building the largest number of plants, factories in our country's history. The leakers of these treasonous statements are being hunted down. Long-term jail sentences will be sought. President Donald J. Trump, यानी जो लोग लीक कर रहे हैं इन खबरों को, उनको हम पकड़ेंगे और बहुत लंबे समय तक जेल में रखेंगे, ये ट्रंप साहब ने कहा है। अच्छा, जहाँ ये ट्रंप साहब कह रहे हैं वहीं से एक हमले की भी खबर आई सामने। केश आइलैंड पर धमाकों की खबरें आई हैं, क्योंकि वहाँ पर भी दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। जब जब ईरान हॉर्मूज में जहाज़ मारता है तो इनको जो है तकलीफ़ होती है कि भाई ये हमारी जो है सल्तनत जो अब तक चल रही थी मिडल ईस्ट में, सऊदी, UAE जैसे टट्टुओं के सहारे, वो हमारी जो सल्तनत है उसमें ईरान जो है सेंध लगा नहीं रहा है, सेंध लगा करके पूरा एक सुरंग बना दी है, सुरंग से जो है सब कुछ लीक हो रहा है। तो ट्रंप साहब ने फिर जो वो जहाज़ मारे हैं तो उन्होंने फिर मारा है, हमले किए हैं। ईरान मान जाएगा क्या? यही तो ट्रंप, इसी बात की तो तिलमिलाहट है कि भाई हम इतना मार चुके हैं, फिर मार रहे हैं, लेकिन ये मान क्यों नहीं रहा है, और बहुत डेस्परेट हैं
कि वो डील करने के लिए। ट्रंप ने ये भी कहा कि भाई 48 घंटे में पूरी तस्वीर साफ़ हो जाएगी, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। और हम पहले दिन से बता रहे हैं कि सीना ने रिपोर्ट किया था, ये हमने रिपोर्ट नहीं किया, सीना ने रिपोर्ट किया था कि ईरान के साथ लड़ाई में अमेरिका अपने थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम के करीब 80% और पैट्रियट सिस्टम के लगभग आधे इंटरसेप्टर इस्तेमाल कर चुका है, क्योंकि इतनी मिसाइलें, इतने ड्रोन्स ईरान ने मारे। अच्छा, ईरान क्या है कि वो ड्रोन्स मारता है तो उसमें वो जो रबर का या प्लास्टिक का भी ड्रोन बना करके अंदर रेडिएटर डाल के, ताकि क्योंकि भाई ये जो थर्ड मिसाइल जो इंटरसेप्टर है सब तो रेडिएटर देखते हैं ना कि भाई फॉलो करते हैं, रेडिएशन आ रही है उसको जा करके मार दो। तो समझिए कि अगर 2 ओरिजिनल ड्रोन्स हैं तो साथ में उसके ये जो समझिए कि रबर वाले भी हैं, जिससे भाई रबर वाला तो है वो $500 का भी नहीं होगा, लेकिन अमेरिका की जो मिसाइल मारती है उसे वो तो करोड़ की है या उससे ज़्यादा की भी हो सकती है। तो समझिए किसका ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो सब कुछ हो रहा है भाई, चाइना है पीछे, ईरान के आइडियाज़ हैं, स्टडी है, डिटरेंस की स्टडी हो रही है। चाइना की स्टडी लाइट बिल्कुल मिडल ईस्ट के ऊपर है। यही वजह है कि चाहे वो जॉर्डन हो, चाहे वो कतर हो, ओमान हो, और ख़ासकर 2 मुल्क कुवैत और बहरीन हो, जिस तरीके की प्रिसाइज हमले, जिस तरीके की प्रिसाइज लैंडिंग्स हुई हैं, वो समझिए कि साफ बताते हैं किस तरीके के बुरे हालात हैं। अच्छा, अब धीरे धीरे कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। वैसे ट्रंप साहब क्या कहेंगे, मतलब अपने मुंह मियाँ मिट्ठू। उन्होंने पीटर हेगसेथ जो रक्षा मंत्री हैं अमेरिका के, उनको उनकी बड़ी जो है तारीफ़ें की हैं। उन्होंने कहा कि मैं पीटर हेगसेथ के काम से बेहद खुश हूँ, और उन खबरों को भी खारिज कर दिया कि जो हथियार के भंडार घट रहे हैं उससे हेगसेथ नाराज़ हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि हेगसेथ ने शानदार काम किया है। उन्होंने वेनेजुएला के खिलाफ कार्रवाई और ईरान पर हमलों का जिक्र करते हुए कहा कि हमारे दोनों जो हमले किए हमने, वो दोनों सफल रहे हैं। समझिए 600 से ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हैं पूरे मिडल ईस्ट में। आपको कतर, आपको बहरीन, कुवैत छोड़ करके जॉर्डन, फिर जॉर्डन से इज़राइल भागना पड़ा, आपके सैनिकों की मौत हुई, आपने गोल्स अचीव करने थे कि रिजीम चेंज करानी थी ईरान में, कुछ नहीं हुआ और ईरान यूनाइट हो गया, आपकी हेजेमनी ख़त्म हो गई, वर्ल्ड इकॉनमी को झटका दे दिया ईरान ने, और मतलब कहाँ है जीत, ये तो हार नहीं है। खैर, ट्रंप साहब के अपने तरीके हैं। अच्छा, इस बीच एक नैरेटिव वॉर भी चल रहा है। ईरान ने तेहरान में एक बहुत बड़ा एक पोस्टर लगाया है जिसमें ईरान ने स्टैचू ऑफ लिबर्टी को गिरते हुए दिखाया है। मतलब उसका मतलब ये है कि भाई ईरान कह रहा है कि अमेरिका में स्टैचू ऑफ लिबर्टी खड़ी हुई है और वो शान है अमेरिका की, तो सांकेतिक तौर पर ये कैसे अमेरिका अब जो है वो धराशायी हो चुका है, गिर चुका है, अमेरिका का रुतबा, माहौल, उसकी हेजेमनी ख़त्म हो गई है। और हमने आपको, जब हम तेहरान गए थे तो हमने आपको बताया था कि जो म्यूरल्स हैं, जो पोस्टर्स हैं, होर्डिंग्स हैं, उनकी किस तरीके की सिग्निफिकेंस है। अच्छा, उन्होंने इसमें लिखा भी है कि जिसने मेरे इमाम को मारा उसे क्यों ना मारें, अगर हम ऐसा नहीं करते तो ये हमारी बेइज्जती होगी। यहाँ इमाम से मतलब ईरान के मरहूम सुप्रीम लीडर अली ख़ामनेई से है। और आपको बता दें कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में है और ये लोकतंत्र और आज़ादी के प्रतीक के तौर पर अमेरिका में देखी जाती है, जिसे फ्रांस ने 1886 में अमेरिका को तोहफे में दिया था। अगर हम गलत नहीं हैं तो अगर हम सही हैं तो थैंक यू लिख दीजिए, गलत है तो सुधार दीजिएगा, माफ़ी दे दीजिएगा। अच्छा, कुवैत अपने तरीके के काम कर रहा है, वो तिलमिलाया हुआ है, उसने स्कूल बंद कर दिए हैं ईरान के, ईरानी स्कूल कुछ खुले थे, शियाओं पर विशेष नज़र रखी जा रही है कि भाई क्या कर रहे हैं, उनके क्या है। अच्छा, इस बीच पॉलिटिक्स भी तेज़ी से चल रही है। पॉलिटिक्स ये चल रही है कि किस तरीके से जस्टिफाई किया जाए ये सारे हमले हो रहे हैं, क्योंकि इसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है। और आपको याद होगा नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा ख़ामनेई ने कहा था कि भाई जिन्होंने हम पर हमला किया है
सुप्रीम लीडर का असैसिनेशन किया, बच्चों का कत्ल हुआ, यूनिवर्सिटीज़ पर हमले हुए, डिसैलिनेशन प्लांट्स पर हुए, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुए, इन सब का हिसाब होगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। तो अभी तो युद्ध ही ख़त्म नहीं हुआ, फिर एक लीगल युद्ध भी है। लेकिन लेबनान में, सदर्न लेबनान में जो ये इज़राइल बैठा हुआ है कि भाई हमारा तो जो चाहेंगे करेंगे, हिजबुल्ला वहाँ छोड़ नहीं रहा। ये अपडेट्स हमने आपको दिए नहीं हैं। हिजबुल्ला ने 2 इजरायली सैनिकों को मारा है और गुरुवार को इनका अंतिम संस्कार किया गया। और 2 लेबनान, सदर्न लेबनान में 2 इजरायली सैनिकों की मौत हुई है और 4 गंभीर रूप से घायल हैं। सेना के मुताबिक इन्हें हिजबुल्ला ने निशाना बनाया। अब आप रोज़ मार रहे हैं और फिर ये कह रहे हैं कि युद्ध विराम जो हुआ लेबनान में, ये उसका विरोध है, उसके खिलाफ है। आप रोज़ गज़ा में लोगों को मारते हो, आप रोज़ लेबनान में लोगों को मारते हो और आपके लोग मर जाए तो युद्ध विराम का उल्लंघन है। अजीब आदमी। खैर, और उधर ईरान ने फिर से दोहराया कि अगर हम पर हमला हुआ और हमारे ऊपर हमले की कोशिश हुई तो फिर कतर, माफ़ी कीजिएगा, अगर हम पर हमले की कोशिश हुई तो ये क्वेत और बहरीन पर का तो नामो निशान नहीं बचेगा और जीसीसी मुल्क जितने भी हैं उनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर हमला होगा। अगर हमारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला होगा तो उनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला होगा। उन तेल कंपनी और रिफाइनरीज पर हमला होगा जहां मोटा अमेरिकन इन्वेस्टमेंट है। तो अमेरिका को वहां पर चोट देने की बात ये कही गई है। तो हमने आपको ये सारे तमाम अपडेट्स दिए और वैसे हूती के भी अपडेट्स हैं कि उसने लगातार रेड सी में अपना ब्लॉकेट जारी रखा है। सऊदी के से जो तेल लाने ले जाने वाले जहाज़ हैं उन पर हमले कर रहा है। तो ये सब कुछ ये दर्शाता है कि चीज़ें इतनी आसान नहीं। अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका कहाँ तक मान जाएगा। और धीरे धीरे अब अमेरिका, वही बोला ना हमने कि कभी ज़मीन कभी आसमान नहीं मिलता, यहाँ तो अमेरिका को ना ज़मीन मिल रहा है ना आसमान मिल रहा है। तो क्योंकि हॉर्मुज़ भी गया, पहले खुला हुआ था, फिर ये था कि ईरान ने कहा पूरा ट्रैफिक पास कराएंगे, फिर हमला कर दिया, तो अब तो हॉर्मुज़ हमेशा के लिए चला गया है। अब आप ही कह रहे हो चलो ओमान और तुम मिलके करो, पर हॉर्मुज़ खोल दो यार, मतलब कहीं तो कोई इज्जत बचे। यही करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका। तो द रेड माइक देखते रहिए, अपनी जवाब लिखिए। अगर आपको हमारी रिसर्च, हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो सुपर थैंक्स कर सकते हैं, मेंबरशिप ले सकते हैं। और लोग कर रहे हैं बहुत सुपर थैंक्स, लोग अपनी गाढ़ी कमाई जो है उससे हमें मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, हाथ जोड़कर तहे दिल से शुक्रिया। आज हम झारखंड जाएंगे और झारखंड से भी ग्राउंड रिपोर्टिंग करेंगे। हाँ, हम 2-3 दिन लेट हैं। देखिए, बजट बनाना पड़ता है, वहाँ प्लानिंग करनी पड़ती है। तो अब कुछ दिन झारखंड से ग्राउंड रिपोर्ट करेंगे। इस्तीफ़ा ही मांगना है तो सबका मांगेंगे, छात्रों के बीच रहेंगे, वही कहेंगे जो सच है, भले ही लोकप्रिय ना हो। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।